गुणियत चातुर, विद्यावान हैं, गुण में अति चातुर है, बुद्धिजीवी हैं, राम काज करवे को आतुर। आप राम काज के करने में आतुर दिखाई पड़ते हैं, अर्थात आप जो राम जी कहते हैं वो करके दिखला देते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु जी के चरित्र को सुनने में रसिया हैं। राम लखन सीता मन वसिया, राम लखन सीता माता को मन में बसाए हुए हैं। सूक्ष्म रूप धर श्री दिखावा, आप छोटा से छोटा रूप को धारण कर लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। विकट रूप धर लंका जरावा, विकराल धोना धारण करके लंका में जलाने का कार्य आपने करके दिखला दिया। भीम रूप धर संहारे, बाबू थोड़ा आवाज बढ़ा दो बच्चा, बाबू ए बाबू छोटू आवाज थोड़ा बढ़ा दिया जाए। भीम रूप धर संहारे अर्थात भीम के रूप को धारण करते जब हैं तो असुरों को संहार करने में तत्पर रहते हैं। रामचंद्र के काज संवारे, और श्री रामचंद्र जी के हर कार्य को करके दिखला देते हैं और करके करने में आतुर और दिखाई पड़ते हैं। लाय संजीवन लखन जी आए, और जब लखन लाल जी को मूर्छित हो गए थे तो आपने संजीवनी बूटी ला करके श्री रामचंद्र जी के भाई लखन लाल जी के जान को बचाने का कार्य आपने करके दिखला दिए। श्री रघुवीर हर्ष लाए, और यह जब देखे तो श्री रामचंद्र जी इतना खुश हुए कि इसमें इनका हंसी करने वर्णन करने जितना वर्णन किया जा कम पड़ जाएगा। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, रघुकुल के पति रघुकुल में उन्होंने बहुत अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत हनुमान जी आपका बड़ाई करते हैं। कब आप बताइए भक्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात आ गई है। आप बताइए क्या हनुमान जी अगर कहते नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा तो अगर पहले ही ना ही कर देते तो क्या श्री रामचंद्र जी इनके गुणगान करते? आप बताइए, अगर हम ही आकर के हम भी आके कहते भाई हम भी गांव में चल के रहेंगे, पंखा नीचे रहेंगे, तो क्या कोई हमको मानेगा? धूप में परिश्रम करना तब न सब लोग देख रहे हैं। तो यही कारण है कि जब कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान विश्व ही राखा आका, कोई तर बढ़ावे तर कुतर करने वाला तर भीतर करते रह जाएगा। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी महाराज के भाई लखन लाल जी का हनुमान ने जान बचा लिया तो उनका बड़ाई करने लगे। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी आज तक हमने 4 भाई हमारे थे, आज के बाद एक भाई और, अर्थात हम लोग 5 भाई हो चुके हैं। साहस बदन तुम रोजस गावे, और साहस मुख से वर्णन किया जाए आपको कम पड़ जाएगा। असिकन श्रीपति कंठ लगाए और श्री रामचंद्र महाराज आपको गले लगाइए। सर्वाधिक ब्रह्मादि मुनि मुनि लोग ब्रह्मा आदि देवता आपके गुणगान करने में थके नहीं है। नारद अहिंसा, नारद भगवान सरस्वती माँ संग शेष नाग भी आपके गुणगान गाते नहीं थकते। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कब कोविड कहीं सकेगा? कुबेर तथा सब के रक्षक। अब देखो 10 दिक्पाल आए हैं, 10 आए हैं, सबका हमारे आचार्य महाराज अपने मुखारबिंद के माध्यम से पूजा कराते हैं, जो ईशान कोण मध्य में स्थित लोग हैं। विद्वान जहाँ पे सूर्य की पूजा होती है जजमान माता बहनों, जजमान वहीं पर हमारे 9 ग्रह 10 दिक्पाल की भी पूजा की जाती है। आदि सब मिलकर भी आपके जस का वर्णन कहा कर सकते हैं। उनका रहे हैं कि हमारे विवश का नहीं कि हनुमान जी के गुणों के खान हैं, उनका हम बढ़वाई कर लें और उनका बारे में हम बतला सके। कौन कह रहा है? ऋषि महात्मा। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम सुग्रीव जी महाराज उपकार करके अपने नाम को रोशन कर दिया। राम मिलाए राजपद दीना, और राम जी से मिला करके उनके राजपाट को किसका? सुग्रीव महाराज जी के आपने राजपाट को दिलाने का कार्य करके दिखला दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, अर्थात विभीषण रावण महाराज जी के भाई विभीषण जी महाराज हैं, उनकी
आपकी बात को उन्होंने भी मान गया। लंकेश्वर भय सब जग जाना, और लंकेश्वर अर्थात रावण जी महाराज जी के दरबार आपने गया तो सबको जगा दिया। जुग सहज योजन पर भानु, जुग आपका बल महिमा इतनी परम्पार है कि सैकड़ों योजन होने पर भी आपके सुर को लिनौता मधुर फल जानू। जिस प्रकार से जब हनुमान जी आपने 6 महीने के थे तो लाल ललिमा दिखाई दिया, अर्थात सूर्य भगवान को आपने फल के रूप में उनको भक्षण कर लिया, और जो त्राही माम होने लगा 33 कोटि देवता लोग मनाने जोनाने लगे। जब वहाँ पर श्रीमद नारायण भगवान यहाँ नारद का आगमन हुआ। नारद जो कोई शब्द रत्न हो किसे कहते नारद। नारद भगवान बताएं कि प्रभु आप लोग की इतना चकित हैं, वह लालिमा ढा हुआ था, सुनना भगवान को हमारे हनुमान जी फल समझ करके निकल लिए हैं, अर्थात सब लोग चल के हनुमान जी के शरण में चले, हनुमान जी से विनती प्रार्थना करें, उनका अनुमोदन करें, उनसे अगर वो खुश हो जाएंगे तो हमारे प्रभु सूर्यनारायण भगवान को उगल देंगे। आप बताइए, उन्हें कथा हो रही है और सूर्य भगवान जी के जो चेला हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। बड़ा तपस्या किए हनुमान जी महाराज, तब जा करके सूर्य भगवान अपना चेला बनाए हुए हैं। उसके बाद कथा मिलती है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। जब समुद्र 400 योजन समुद्र पार करके हनुमान जाने लगे तब प्रभु जी के मुद्रिका अपने मुख में ले करके पहुँचे। जलधि लागी गए अचरज नाही, और समुद्र को लांघते फांदते पहुँच गए। अचरज नाही, इसमें अचरज करने कोई बात नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा ही है। हाँ, उसके बाद प्रभु श्री राम जी आपको अपनी अंगूठी दी, जिसे मुख में रख अपने लंबे चौड़े समुद्र को पार किया, लेकिन आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये दोनों अर्थ क्यों बतला रहा है? ताकि आप जिस अर्थ से आपको समझ में आ जाए, खुश हो जाए, आपकी नैया बेड़ा पार हो जाएगा। दुर्गम का जगत के जेते, कैसा भी दुर्गम कार्य हो, कार्य जो नहीं होता है आप कार्य को दिखला देते हैं, और जगत में संसार का कल्याण करके दिखला देते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते, सुगम रास्ता आपका जो अनुग्रह विनय करता है, सुगम शुद्धता सुगम सरलता पूर्वक रास्ता आप दिखला देते हैं, दे देते हैं। कठिन से कठिन कार्य आपकी इच्छा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। आइए आगे सुनिए, आगे कथा मिलता है हनुमान जी के बारे में। जो एक चौपाई का जान गया उसका नैया बेड़ा पार हो गया। होगा कब? जब आप भक्त मूर्ति हो जाएंगे तब। जब आप भक्त मूर्ति हो जाएंगे तब ही आपका हनुमान जी पे कृपा बरसेगा। क्योंकि जब आप उल्टा से भक्षण करेंगे भोजन, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा धर्म, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा धर्म, जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसे ही जाके निकली मुख से वाणी। जो जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता भक्तों, और सब सुख लहे। आगे कथा मिलती है, राम दुहारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पसारे। राम दुहारे, राम जी के आप द्वारपाल भी हैं, तुम रखवारे उनके रखवाले करते हैं। होत न आज्ञा बिन पसारे, बिना पैसा के न कोई काम हुआ है न होने वाला है। पेट ही है दुनिया से भेंट है, अब पेट नहीं दुनिया से भेंट नहीं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आप भगवान राम के महल के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना जिसमें किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। एक गीत हमको याद आ गया है, अरे प्रभु जी की इच्छा से, अरे प्रभु जी की इच्छा से है पतैया सब ही लेला। अरे प्रभु जी की इच्छा से है पतैया सब ही लेला। अब प्रभु जी की इच्छा से है पूरी तस्मई मिलेला। अब प्रभु जी की इच्छा से है पूरी तस्मई मिलेला। और कहो रसगुल्ला मिले बड़े बड़े,
हरे राम हरे हरे, रसगुल्ला मिले बड़े बड़े, हरे राम घरे घरे। प्रभु जिस प्रकार से भक्तों इस प्रकार से हुआ, बिना प्रभु की जी का जब तक कृपा नहीं होगी एक पतई हिलने डोलने वाला नहीं है। अब प्रभु जी का कृपा से जिस पर पतई नहीं डोलता है, उसी प्रकार से चंचल बाबा जी घर घर ले जा करके आप लोग बड़े बड़े लड्डू बांटे हैं और कहे माई आप लोग खा लीजिए। अब कहीं प्रभु जी कृपा न हो, कमर में सर में पैर में यदि दर्द होने लगे, मुख में छाले पड़ जाएंगे, तो फिर कैसे वो फल, वह जो मिठाई दी है लड्डू चंचल बाबा, वो कैसे आपको अच्छा लगेगा। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक गीत और आ गया, याद आ गया, जिस प्रकार से नारायण करती है मेरी माँ मेरा नाम हो रहा है, करती धन्य वाली मेरी माँ का ही नाम है, करता धरता वह है, नाम होता रहता दूसरों का नाम। क्योंकि ना हर नाम के पीछे गुण छिपा हुआ, जिस दिन नाम के पीछे गुण के यदि आपने जान गया, आपका नैया बेड़ा पार हो जाएगा। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख आपकी शरण में, सब सुख आप ही कृपा से मिलता है। आपके शरण में जो आता है भक्त, सब सुख आप दे देते हैं हनुमान जी। तुम रक्षक काहू को डरना, आप रक्षक बन जाते हैं तो वहाँ पर कोई किस बात का है भक्त, किस बात तुम डरते हो, तुम्हारे साथ हम रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हैं। दूसरा अर्थ निकलता है, आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को सभी सुख कौन महाराज तन ललकार के चलान हो, दया ना तो क्या आशीर्वाद दा हमारे नहीं, परेशान काहे कर दिए हैं। तो ललकार के चलिए, आप पूरा आँख में आप पसीना चला जा रहा, ललकार चलिए ललकार के। और आप मानो रक्षक हैं, अतः आपकी रक्षा में भयभीत तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। आपन तेज समारो आप, तीन लोग हाँकते हैं कांपे। अपने शक्तिशाली तेज को केवल आप ही सक सकते हैं, सिंह गर्जना से तीनों लोग कांपने लगता है। यहाँ पे एक अर्थ निकलता है, को नहीं जानत है जग में कभी चंचल बाबा नाम की है। ठीक ना, वो हनुमान जी के ही नाम है भक्तों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं जब प्रभु के अर्थात महावीर का भक्त जो नाम लेता है, भूत पिशाच उनके पास भी नहीं आते हैं। दूसरा अर्थ निकलता है, हे पवन सुत, आपके महावीर नाम को जपते ही भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं दूर भाग जाती हैं तथा निकट नहीं आती हैं। नासय रोग हनय सब पीड़ा, नस नस के रोग को आप हरने वाले हैं, सब पीड़ा को दूर करने वाले हैं। कब? जपन निरंतर हनुमत वीरा, जो सदैव आपके नाम का गुणगान करता है, उनका रोग व्याध को आप हर लेते हैं। इसका दूसरा अर्थ निकलता है, हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का नियमित जाप करने से सभी रोग एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। संकट से हनुमान जी छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट से हनुमान जी छुड़ा देते किसका? जो पर हनुमान जी का परम भक्त हो, जिनको हनुमान जी पर कृपा है, उन्हीं को छुड़ाते हैं। सबका कैसे छुड़ाएंगे? एक माँ बनने में 9 महीना 13 दिन वो माता बहनें अपने पेट बच्चे ढूंढती हैं, तब जाके वह माँ बनती हैं। उसी प्रकार से नारायण जो हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी को मानते जानते हैं, वो संकट से हनुमान जी तुरंत छुड़ा देंगे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावें, मगर पहले तो आप भाई भक्ति करना पड़ेगा, आपको कछमच व्यवस्था जो है सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हनुमान जी की असीम अनुकंपा कृपा बरसेगा। जो व्यक्ति